हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज़ जो भी वीडियो देखिए उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी मतलब वैल्यू एडिशन होता है, थोड़ा सा भी मार्केट्स को रिसर्च करने में, एनालाइज होने करने में हेल्प होता है, थोड़ा सा भी क्या मतलब टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना चाहिए, कैसे मार्केट में काम करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी आपको वैल्यूएशन होता है, थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। सो बस यही रिक्वेस्ट थी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने को और रिसर्च करने को। सो या थैंक यू। सो आज के वीडियो के ऊपर आते हैं। सो आज का जो शेयर है उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स। सो ये कंपनी करती क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। ये फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाती है और स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है। तो जो इसका मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाने में। फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाने का मतलब क्या है कि ये B2B बिजनेस मॉडल है। मतलब जो बाकी फार्मा कंपनीज है उसको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो क्या क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है? सो मेन रॉ मटेरियल कोई भी फार्मा कंपनी को होता है API, जो कि जेनरिक दवाएं बनाने में काम आता है। सन फार्मा, ल्यूपिन, लॉरस लेब्स, ये जो भी कंपनीज है सब जेनरिक दवाएं बनाती है मेजर पोर्शन में। तो उसके लिए जो यूज होता है वो API यूज होता है, तो वो ये प्रोवाइड करती है। और ये प्रोवाइड करती है एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स। तो जो भी एडवांस दवाइयाँ बनाने में, जो भी थोड़ी स्पेशलिटी मतलब एडवांस ट्रीटमेंट के अंदर बात करें, तो उसके लिए जो एडवांस जो मतलब यूज होता है रॉ मटेरियल वो होता है इंटरमीडिएट्स, एडवांस फार्मा इंटरमीडिएट्स। तो ये कंपनी वो भी प्रोवाइड करती है। और स्पेशली केमिकल्स में भी इसने पिछले 3-4 साल में काफ़ी अपना रेवेन्यू शेयर बढ़ाया है। ठीक है, तो ये तो हो गई कंपनी की बिजनेस की बात। तो स्पेशली केमिकल्स के अंदर जो एंड यूज होता है, एंड क्लाइंट्स होते हैं, वो मतलब एंड सेगमेंट जो होता है इसका, वो होता है एग्रोकेमिकल्स हो गया, और रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में हिमालय जैसी कंपनीज हो गई। ठीक है, एग्रोकेमिकल्स, डाइस, पिगमेंट्स, एटेक्सा। ठीक है, और ये बिजनेस के अंदर घुस रही है अभी एडिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। ठीक है, तो ये इट विल बी द फर्स्ट कंपनी आउटसाइड चाइना टू वर्क इन दैट सेगमेंट, राइट, फ्रॉम इंडिया। सो उस कंपनी के अंदर ये उस सेगमेंट के अंदर मतलब एडवांस करिए। और उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का भी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। और अगर बात करें तो इसने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया है, बाबा फाइन केमिकल, जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर एक सेक्टर के अंदर काम करता है, उसको इसने एक्वायर किया। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर कंटिन्यूस रेवेन्यू शेयर ही बढ़ा रही है, जो कि एक बहुत ही नीश बिजनेस होता है और काफ़ी R&D, काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिमांड करता है ये शेयर, ये सेगमेंट, और उसके अंदर ये ग्रो कर रही है अच्छे से और मार्केट शेयर भी इंक्रीज करी काफ़ी। सो अगर इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसके जो भी प्रोडक्ट्स है उसका 50 से 90% मार्केट शेयर है अलग अलग प्रोडक्ट्स का। ठीक है, उस रेंज के अंदर तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर है। और फार्मा सेगमेंट के अंदर तो ये बहुत अच्छी लीडर है ही, और स्पेशली केमिकल्स में भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है क्योंकि इसका R&D बहुत अच्छा है। ठीक है, R&D काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ये आपके सामने बैलेंस शीट है। ठीक है, तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छी रेट से, स्टडी रेट से अपने रिजल्ट्स बढ़ाए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 2017 में ऑलमोस्ट 37 करोड़ इसका रिजर्व था और अभी 637 है। ऑलमोस्ट 20x से भी ऊपर इसने रिजर्व्स बढ़ाए 9 साल के अंदर। बोरोइंग्स की बात करें तो 2023 तक तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बोरोइंग्स थे रिजर्व्स के कंपैरिजन में, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 के आसपास था। लेकिन अभी इसने केपेक्स किया है कंपनी ने इस साल, तो 217 इसका है, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द इक्विटी। इक्विटी 637 प्लस 37, उसके कंपेरिजन में इसका जो लॉन्ग टर्म डेट है वो काफ़ी कम है अभी भी। सो ओके, बोरोइंग्स आर इन कंट्रोल, सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज लुकिंग हेल्दी। बात करें फिक्स एसेट्स की तो 259 था पिछले साल और अभी 427 है। इसका मतलब इसने काफ़ी अच्छा केपेक्स किया है। ठीक है, और किस चीज़ के अंदर क्या है वो भी आप देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो मैंने जब इसकी कंपनी के बारे में पढ़ा था तब एक अंकलेश्वर के अंदर ये नया प्लांट डाल रही है, जो कि इसको एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट को या उस सेगमेंट को ये और एक्सपांड करना चाहिए, तो उसके लिए इसने नया प्लांट डाला है। ठीक है, तो वही केपेक्स है ये। इसमें केपेक्स में दिख रहा है बैलेंस शीट में करंट वर्किंग प्रोग्रेस, ये भी एक केपेक्स का ही पार्ट होता है। उसके अंदर भी इसने काफ़ी मतलब इन्वेस्ट किया है। पहले पिछले साल 30 था, अभी 125 करोड़, तो काफ़ी हद तक इसमें भी इसने क्या बोलते हैं इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो काफ़ी इस साल कंपनी ने काफ़ी अच्छा केपेक्स किया है और इन्वेस्टमेंट इसके पास अभी है नहीं इस साल कुछ भी। और कैश इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट 53 करोड़ से, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 5% ऑफ द टोटल बैलेंस शीट। ठीक है, टोटल एसेट्स का 5% है, विच इज़ नॉट क्वाइट हाई, बट ठीक है, इट्स नॉट वेरी लो। सो 5%, वैसे जनरल रूल ऑफ थंब इज 10 to 12% कैश और कैश इक्विवेलेंट या प्लस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। CFO इसका इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, एक साल इसमें माइनस था, बाकी ऑलमोस्ट CFO इज देयर, और पिछले साल से अभी डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। और इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है कि -33 था तब तक, मतलब 2023 तक ये कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी थी, लेकिन क्योंकि इसने बहुत अच्छा बड़ा केपेक्स किया है और इसने कहीं बाहर से लोन भी लिया है, तो इसके रिजर्व्स में से इसने लिया है, तो कैश आउटफ्लो काफ़ी बड़ा दिख रहा है इसमें, इसी की वजह से। तो यहाँ पर -365 दिख रहा है। ठीक है, बाकी एज सच कोई रेड फ्लैग नहीं है इसमें। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लुकिंग गुड, बैलेंस शीट इज लुकिंग गुड। बात करते हैं P&L स्टेटमेंट पे, तो इसकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। 5 साल की केगार सेल्स ग्रोथ 25%, 28% 3 साल की, और इस साल की 16%। सो टॉप लाइन काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है। ठीक है,
और मार्जिन भी 14% से 20% तो हुए हैं, अभी 18% हुए हैं, ठीक है। तो मार्जिन भी अच्छे हैं, लेकिन आपको इसके अंदर एक जो चीज़ नोटिस करने को मिलेगी वो है 112 से 82, लाइक मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर पैट भी नहीं बढ़ा है। उसका मेन रीज़न है ये जो इसने अदर इनकम के अंदर लॉस बुक किया है, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर इसने -31 करोड़ का लॉस दिखाया है। तो हो सकता है कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस इसने बेचा हो, वो उसमें लॉस बुक किया हो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट बेचा हो इसने, तो वो लॉस के अंदर बेचा हो, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दिखा रहा है। बाकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इसने इंक्रीज किया है, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिन भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल पैटर्न देखा जाए तो वो मार्जिन इंप्रूव भी कर रहे हैं, ठीक है। क्वार्टरली रिपोर्ट्स पे देखा जाए तो इसने उसमें भी सेल्स ग्रोथ की है, मतलब टॉप लाइन ग्रो कर रही है काफ़ी अच्छे से। आप देखिए 15%, 17%, 15% ऑलमोस्ट। सो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ है कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। और कैपेक्स करी है, कैपेक्स भी किया है कंपनी ने, और डेट टू इक्विटी को अच्छे से मेंटेन करते हुए, ठीक है। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। और मार्केट लीडर है कंपनी, ठीक है, इस सेगमेंट की, और जिस सेगमेंट की मार्केट लीडर है उसमें और कैपेक्स कर रही है, मतलब और ग्रोथ दिख रही है कंपनी को। और आप बात करें फार्मा सेक्टर और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, इन दोनों सेक्टर के अंदर ही लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल है। और इंडिया के अंदर फार्मा सेक्टर बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब जो भी कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज नहीं है इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो फार्मा जो है वो ब्रेन्स, फार्मा इज अबाउट मेनली अबाउट ब्रेन्स, और उसके अंदर भी कंपनी एडवांस इंटरमीडिएट फार्मा के अंदर ज़्यादा काम कर रही है, मतलब R&D जो रिक्वायर होता है। तो जो भी आप देख लीजिए सर्विसेज IT बिजनेसेस, उसके अंदर कितना ग्रोथ दिया है इंडिया ने, तो और फार्मा ने भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिया है। तो जो भी कैपिटल इंटेंसिव नहीं है उसके अंदर इंडिया के पास काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। हालांकि अभी कैपिटल इंटेंसिव स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट उसमें इंफ्रा में फोकस कर रही है, केपेक्स कर रही है काफ़ी अच्छे से उसकी वजह से। सो ओवरऑल सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और ये केपेक्स कर रही है, और मार्केट लीडर है, और बैलेंस शीट और तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे लग रहे हैं। तो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इस कंपनी के, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि EPS इसने यहाँ इस क्वार्टर में EPS इतना ग्रोथ नहीं था, उसके बाद अच्छा खासा ग्रो किया, और उसके बाद वापस थोड़ा सा डिग्रोथ दिखा। लेकिन जो एक्सपेक्टेड, मतलब अभी जो गाइडेंस दिया है आने वाले क्वार्टर का जो गाइडेंस है वो काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मतलब सितंबर 2023 का था -5, और आने वाले का जो इसने एक्सपेक्टेड गाइडेंस दिया अपने कॉन्फ्रेंस में वो है EPS 5। सो आप देखिए 200% तक का मतलब अपसाइड गाइडेंस दिया इसने, ठीक है। तो कंपनी को अपने ऊपर काफ़ी मतलब ये जो केपेक्स किया है ये काफ़ी अच्छे से P&L स्टेटमेंट में शो हुआ है। इस चीज़ का ये साइन है, कंपनी को भरोसा है इस चीज़ का, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि FIs ने काफ़ी अच्छे से स्टेक इंप्रूव किया है इसमें ओवर द ईयर्स, और DIs ने भी काफ़ी, दोनों FI और DI बहुत कम कंपनीज के अंदर स्टेक ग्रोथ करती है। मतलब जनरली पैटर्न होता है कि FIs अगर इंप्रूव कर रही है, इंक्रीज कर रही है स्टेक, तो DIs डिक्रीज करती है, लेकिन इसके अंदर दोनों ने काफ़ी अच्छे से इंक्रीज किया स्टेक। सो या दैट वाज अबाउट फंडामेंटल्स। और कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत, लिक्विडिटी रेशियो देख लेते हैं। करंट रेशियो 1.74, 1.19 विच इज़ वेरी हेल्दी। इन्वेंट्री टर्नओवर इज 3x विच इज़ वेरी हेल्दी। रिटर्न ऑन एसेट्स इज मतलब ठीक है, डिसेंट है, नॉट वेरी एक्सेप्शनल, नॉट बैड, ठीक है। सेल्स ग्रोथ इज गुड, और 5 years प्रॉफिट ग्रोथ इज गुड, ठीक है। और डेट टू इक्विटी एज आई शोन इन बैलेंस शीट इट इज क्वाइट कंट्रोल, मतलब ये 2023 तक तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास थी, लेकिन अभी जैसा कि कैपेक्स किया उसकी वजह से 0.32 विच इज ऑल्सो वेरी हेल्दी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फंडामेंटल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स की ओर, ठीक है। एक बार इन सबको हटा देते हैं, क्लीन स्लेट ले आते हैं हम। आप देख सकते हैं कि कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में, सितंबर 2021 में। सो ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं इसको लिस्ट हुए हुए, और यहाँ पर 900 रुपये के ऊपर लिस्ट हुई थी, 900 के आसपास, और इसने ऊपर 50-60% ऊपर इसने रैली किया था। उसके बाद मतलब इसी यहाँ से ही कंसोलिडेट करिए इसी लेवल पे। तो अगर हम बनाएं इसको चार्ट के अंदर ये जोन, तो इसी को यहाँ पर एक बार रिटेस्ट किया, दूसरी बार रिटेस्ट किया, और तीसरी बार वापस यहाँ पर अब ब्रेकआउट करने को देख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स, और कंटिन्यूस वॉल्यूम्स जो है अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़े वॉल्यूम्स है, उसके बाद भी ग्रीन वॉल्यूम्स है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रीन वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, और रेड वॉल्यूम्स मतलब जो सेलिंग वॉल्यूम्स है बहुत कम है। तो ये एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी रेंज थी, यहाँ पर इतनी बड़ी रेंज थी, और यहाँ पर कम रेंज मतलब थी, और अभी बहुत ही क्लोज रेंज के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो VCP जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, कंसोलिडेशन है ऑलमोस्ट 3 साल का, और रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है। सो सारे साइंस दिखा रहा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे दिख रहे हैं। केपेक्स किया है कंपनी ने, तो केपेक्स जब P&L पे शो होगा उससे पहले प्राइस मतलब प्राइस के अंदर ये काफ़ी अच्छा कैटलिस्ट होगा। प्राइस को अगर गेन मतलब प्राइस को अगर रैली करना है तो, ठीक है। तो सारे साइंस दिख रहे हैं एक अच्छे मूव के, ठीक है, पोटेंशियल मूव के, ठीक है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये, उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, इसीलिए मैंने आपको ये मतलब शेयर बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक चैनल भी दिख रहा है इसमें मुझे यहाँ से प्राइस का, इस चैनल में मूव कर रहा है प्राइस काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो हाँ, तो ये एक जोन है यहाँ पर, और ये ऊपर से एक चैनल है, ठीक है। सो इस जोन के ऊपर और इस चैनल के बीच में आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि मतलब ऐसे ही यही शेयर्स होते हैं जो मल्टी पैकेट्स थ्रू होते हैं, ठीक है। तो और अगर आप इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग वाली एंट्री चाहते हैं तो यहाँ से जब निकलेगा इस जोन से, तब आप बाइंग्स देख सकते हैं,
और वापस पुल बैक पे भी आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसमें बाइंग का लेवल ढूंढ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो एकदम एक्यूरेट लेवल होगा इस लेवल से जब निकलेगा तब आप बाई कर सकते हैं हाफ पोजीशन, और जब वापस पुल बैक देगा और फिर जब सपोर्ट लेगा तो वापस हाफ पोजीशन और आप ऐड कर सकते हैं। सो दैट विल बी अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। बाकी आप अगर आप इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लगे तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सो या दैट वाज इट। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये शेयर और काफ़ी अच्छा लगा इसका बिजनेस, और इसके मतलब फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा है स्टॉक। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर और रिसर्च करके काम कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।